हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों, प्रश्न में दो व्यक्ति दिए हुए हैं और व्यक्ति कौन कौन से ए और बी। और दोस्तों, प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। दोस्तों, ए को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है? 10 दिन का समय लगता है। और बी को उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। और ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे कि कुल कार्य है कितना। उसी आधार पर दोस्तों हम आगे प्रश्न को हल कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुल कार्य निकालने के लिए 10 और 15 का लैसे लेना होगा। और दोस्तों, 10 और 15 का लैसे कितना होता है? 30 होता है। तो दोस्तों, 30 यूनिट कुल कार्य है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या पता लगाएंगे कि ए और बी की दक्षता कितनी है। दक्षता यानी कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 30 यूनिट कुल कार्य है और ए को 30 यूनिट यानी कि कुल कार्य करने में 10 दिन का समय लगता है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? यही तो ए की कार्य क्षमता होगी, यही तो ए की दक्षता होगी। तो दोस्तों, 30 यूनिट कुल कार्य है, 10 दिन का समय लग रहा है ए को 30 यूनिट कार्य करने में। तो ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। तो दोस्तों, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है। इसी प्रकार दोस्तों, हम बी की भी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। 30 यूनिट कुल कार्य है और बी को 30 यूनिट कार्य करने में 15 दिन का समय लग रहा है। पूरा कार्य करने में 15 दिन का समय लग रहा है। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 यूनिट कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ए की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट है। और बी की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट है। और दोस्तों, कुल कार्य कितना है? 30 यूनिट है। दोस्तों, ए की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट है। और बी की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट है। और यहाँ पर कुल कार्य कितना है दोस्तों? कुल कार्य है 30 यूनिट। और दोस्तों, कुल कार्य किस तरह से निकाला जाता है? यहाँ पर जो दिनों की संख्या दी गई है 10 दिन और 15 दिन, इन्हीं संख्याओं का लैसे निकालते हैं। तो लैसे आता है 30 और 30 यूनिट यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? कुल कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, प्रश्न में ये दिया गया है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और कुछ समय बाद ए काम को छोड़ता है, लेकिन बी कार्य पर लगा ही रहता है और कार्य को पूरा भी करता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, बी कार्य को करता है और बी 9 दिनों तक लगातार कार्य करता है। तो दोस्तों, बी कितना कार्य समाप्त कर सकता है 9 दिनों में? तो दोस्तों, बी की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट है, यानी कि एक दिन में बी 2 यूनिट कार्य करता है और 9 दिनों तक बी कार्य करता है। तो बी कितना कार्य कर सकता है दोस्तों? दोस्तों, 2 यूनिट एक दिन में करता है तो 9 दिनों तक कितना कार्य कर लेगा बी? दोस्तों, बी 18 यूनिट कार्य को समाप्त कर लेगा 9 दिनों में। और दोस्तों, 9 दिन बाद तो कार्य ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल कार्य तो 30 यूनिट है, लेकिन बी ने जो कार्य किया है वो 18 यूनिट ही किया है। तो दोस्तों, अभी भी कार्य शेष बचा है, लेकिन कितना बचा है दोस्तों? 12 यूनिट शेष बचा है। 12 यूनिट कैसे आएगा दोस्तों? 30 में से जब 18 को घटाएंगे तो शेष कार्य कितना बचा है? 12 यूनिट बचा है। तो दोस्तों, ये शेष कार्य करेगा कौन? व्यक्ति तो दो ही है यहाँ पर, ए और बी। और दोस्तों, प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ए और बी साथ में मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है
तो दोस्तों ए ने कुछ समय तक तो कार्य किया है और 12 यूनिट जो कार्य किया है वो ए ने ही किया है। और अब हमें ये पता लगाना है कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, यानी कि ए ने कितने दिनों तक काम किया है। दोस्तों ए ने कितना काम किया है, 12 यूनिट काम किया है। और आपको ये पता है दोस्तों कि यहाँ पर ए की दक्षता कितनी दी है, 3 यूनिट दी है, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। और ए को कितना कार्य करना है, 12 यूनिट कार्य करना है। तो ए ने 4 दिन तक कार्य किया होगा। अगर ए 4 दिन तक कार्य करता है तो 12 यूनिट कार्य को कर सकता है। तो दोस्तों ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, 4 दिन बाद छोड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4 दिन। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।